कुछ भी नहीं था मेरे पास। काबूटो, तुम्हारा यही नाम है ना? तुम्हें शिनोबी बनना चाहिए। तुम अपनी मेडिकल निंजुत्सु में काफी स्किल्ड हो। मुझे ये सब मदर ने सिखाया है। तुम बहुत अच्छे शिनोबी बनोगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं तो बस ऑर्फनेज के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ, ताकि मैं यहाँ रहकर मदर के सारे कामों में हेल्प कर सकूं। सच में? नहीं। तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया है। नो, ये नाम मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तुम यहाँ क्यों हो? ये वॉर का दौर है। हम चाहते हैं आप स्टोन में घुसपैठ करें। आपको पता लगाना है कि इस ऑपरेशन में क्या क्या शामिल है। आप गलत इंसान के पास आए हैं। मैंने अब वो सब छोड़ दिया है। ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे कहीं छीने न जाएं। घटिया हो तुम अपने आप को शिनोबी कहते हो? नहीं। हिडन लीफ की हिफाजत करने की ये एक छोटी सी कीमत है। मैं समझती नहीं मदर, रुको। मैं एक सबॉर्डिनेट को पहले ही खो चुका हूँ। मैं उसकी जगह यहाँ के बच्चों में से एक को ले जाऊंगा। ये तो हद है। अच्छा, हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसा बच्चा हो। लेकिन क्यों काबूटो? मैं निंजा बनने के लिए सही हूँ। काबूटो रुको, हम सब 3 साल से एक साथ हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। काश मैं मदर और सबको एक बार फिर देख पाता। मदर! नहीं, क्यों? आप यहाँ पर क्यों आई? आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ काबूटो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। तुम कौन हो? मदर से मुझे क्या क्या नहीं मिला। मेरा नाम, कि मैं मदर के बच्चों में से एक था, ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा असली रूप नहीं है। लगता है तुम खुद को साफ नहीं देख पा रहे हो। काबूटो, पहले तो मदर तुम्हारे पीछे यहाँ क्यों आई, और दूसरा उन्हें तुम जरा भी याद क्यों नहीं थे? मेरे साथ आओ काबूटो, और मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। अच्छा। ये मेरा हाइड आउट है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। क्यों? तो फिर जल्दी से मुझे सब सच बता दो। तुम्हें पता है ना कि मैं क्या जानना चाहता हूँ? ऐसा लगता है तुम्हारे सवालों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। फाउंडेशन का डिसीजन था कि वो तुम्हें और मदर दोनों को खत्म कर दें। चुप! बिल्कुल चुप! तुम्हारी किस्मत पहले से ही तय थी कि तुम दोनों का अंत इसी तरह होगा। लेकिन उन्होंने हिडन लीफ विलेज की खातिर जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें खतरे में डाला। तुम्हारे ऑर्फनेज छोड़ने के तुरंत बाद ही दांजो ने उन्हें एक खास शख्स की हत्या करने का आदेश दिया था। हत्या का निशाना तुम थे। समझ नहीं आ रहा मदर ने मुझे कैसे नहीं पहचाना। हम इसे कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम ही काबूटो हो। वो देख रहे हो, वही है दूसरा काबूटो। मैं नहीं मानता। तुम्हारी तस्वीरें बड़ी होशियारी से किसी और की तस्वीरों में बदल दी गई बिना उन्हें पता चले। तभी तो नोनो ने तुम्हें मारने की कोशिश की। और इसलिए फाउंडेशन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ताकि तुम जो बच गया है उसे ठिकाने लगा दो। तुम काफी समझदार हो। मैं अक्सर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ और फिर नॉलेज और एबिलिटीज को अपने अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अगर तुम मुझे मारने की सोच रहे हो तो आखिर ये सब मुझे बता ही क्यों रहे हो? मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। इस बार मुझे तुम मिले। आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना। इसी पल से हम फाउंडेशन को छोड़ देंगे और अब से मैं तुम्हारा भाई और यहाँ तक कि तुम्हारा पेरेंट बनूंगा। मैं एक हिडन साउंड बनाऊंगा जिसका किसी से कोई संबंध नहीं होगा। अब आज से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। अब से तुम काबूटो याकुशी हो। आगे चलकर ये तुम्हारा नया पर्सनल हिस्ट्री बन जाएगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन और क्या हो, तो आओ और मेरे साथ रहो। नहीं।
तुम सिर्फ एक लीफ शिनोबी नहीं हो, तुम मशहूर उचिहा क्लैन से हो। तुम्हारे पास शारिंगान है जिसने मैंगेक्यो को जगाया है। तो इस वक्त मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारी एबिलिटीज और इन्फॉर्मेशन। इताची। तुम्हारे पास कई चीजें थी जिसने तुम्हें वो बनाया जो तुम हो। तुमने कई सीक्रेट रखे और एक वॉर रोका। तुम्हारे पास बेहिसाब जुत्सु और पावर था। मेरे रीएनिमेशन जुत्सु का कोई भी रूप तुमसे बेहतर नहीं है। तुम ज्यादा बोल रहे हो। सच तो ये है कि मैं नाकाम रहा। उचिहा नाम सिर्फ क्लैन और खानदान की मेंबरशिप साबित करती है। तुम्हारा इस पर दावा करना बेकार है। तुम्हें लगता है नाम का दावा करना बेईमानी है? बिल्कुल चुप। मेरे लिए इसका मतलब है। क्या इज़ानामी अभी तक तैयार नहीं है? वो हम पर हमला करने वाला है। फिक्र मत करो सास्के, मैं तैयार हूँ। बस इसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। बैटलफील्ड पर उसका अभी भी कंट्रोल है। शांत रहो। स्पाइरल वेब। अमातेरासु। अब भी सुसानो का यूज कर सकते हो? बिल्कुल। इन्फर्नो स्टाइल, फ्लेम कंट्रोल। क्या तुम ठीक हो सास्के? गेंजुत्सु, हाँ? तुम्हारा प्यारा सुसनो भी साउंड नहीं रोक सकता है ना? नहीं। लॉर्ड ओरोचिमारू से बस अब्सॉर्ब करना बाकी है। बोलो सास्के, क्या इरादा है? क्या तुम्हें ये याद है? तुम मेरे इस करंट फॉर्म को पहचान रहे हो? मैंने हासिल कर लिया, यही मेरा असली रूप है। अच्छा। लेकिन अब जैसा कि तुम देख रहे हो, वो मेरे अंदर मौजूद है। काबूटो, तुम ओरोचिमारू नहीं हो। उसके जैसा बनने की कोशिश करना बंद करो। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने से बाहर की किसी चीज से जोड़ा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा बिहेवियर बस इंसान को मैच्योर महसूस कराता है। इसे खुद को धोखा देने के लिए आदत की तरह इस्तेमाल मत करो। जो खुद को स्वीकार नहीं कर पाते वो हमेशा नाकाम ही होते हैं। जैसे मैं हूँ अभी, मैं नाकाम कैसे हो सकता हूँ? गेंजुत्सु, शारिंगान, सुकुयोमी। इसका मतलब तुम पहले ही नाकाम हो चुके हो। तुम वो जीनियस हो जिसके पास हमेशा सब कुछ था पर कभी समझ नहीं पाया। मैं किसी को दखल नहीं देने दूंगा। फायरबॉल जुत्सु, जायंट वॉर्टेक्स जुत्सु। मुझ पर हमला करना बेमतलब है। मैंने अपना विजन भी बंद कर दिया है। तुम दोनों किसी कीमत पर नहीं जीतोगे। अब मैं इज़ानामी को रोकूंगा। तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है। समझ में आया? क्या हम तुम्हारे इस घमंड को तोड़े, इताची? मुझे वो सब मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। ये मैं अभी साबित करूंगा। कैसे? मेरा सींग तो पहले ही कट गया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें अपने विजुअल जुत्सु में रखा है। कैसे? मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। मैंने बताया था ना, तुम्हारी किस्मत अभी भी मेरी मुट्ठी में है। क्या? पर ये तो माद्रा है। आखिर क्यों ये माद्रा इस वक्त यहाँ पर है? हाँ, ये वाला भी एक शैडो क्लोन है। असली वाला कहाँ है, ओबीटो? तो आपने रीएनिमेशन जुत्सु को कैंसिल कर दिया। मुझे आपसे इसी की उम्मीद थी। असली वाला वहाँ है। अगर ये यहाँ है तो उसका मतलब। तो फिर उन पांचों का क्या हुआ? हाँ, मैंने पूछा, बताओ उन्हें क्या हुआ? क्या पता, पर इतना तय है कि उन पांचों की हालत बहुत खराब है।
ये रही आपकी अमानत। ओबिटो, 8 और 9 टेल्स की ताकत हासिल किए बिना ही तुमने अपना प्लान शुरू कर दिया। ये ओबिटो के प्लान के बारे में जानता है। और नागाटो कहाँ है? उसने हमें धोखा दिया। तुम में से कोई भरोसे लायक नहीं। बस बहुत मचा ली तुम लोगों ने तबाही। उचिहा रिफ्लेक्शन। एट और 9 टेल्स को मैं देखता हूँ। ओबिटो, उन दोनों को तुम निपटाओगे। ओबिटो, तुमने इसके साथ हाथ क्यों मिलाया? मैं कहाँ हूँ? पुरानी और नई जिंदगी के बीच नन्हे उचिहा। अच्छा, पर मैं आखिर हूँ कहाँ? मैं कुछ देख नहीं पा रहा। और ये बताइए ग्रैम्प्स, आप आखिर हैं कौन? ये आंखें, तो मतलब आप भी एक उचिहा हो? खैर, ऐसा कह सकते हो। अब ये मत कहना कि आप मौत के फरिश्ते हैं। नहीं, प्लीज नरक नहीं। आपके पास हथियार है, बच्चे की जान मत लो। और हाँ, मैंने बहुत बदमाशियां भी की हैं, पर मैंने जो अच्छे काम किए हैं, कम से कम उनसे मेरे बुरे काम बैलेंस हो जाएंगे, है ना? उन चट्टानों ने तुम्हें पूरी तरह से कुचला नहीं। ऐसा लगा जैसे तुम उनसे आर पार गुजर गए। तुम जो दर्द महसूस कर पा रहे हो, वो इस बात का सबूत है कि तुम अब तक जिंदा हो। आपका शुक्रिया। मुझे इतनी जल्दी शुक्रिया मत कहो बच्चे। वक्त आने पर तुम्हें मेरे इस एहसान का कर्जा चुकाने का मौका मिलेगा। आपको बाथरूम तक ले जाऊं? वो भी करना पड़ेगा। मेरे शारिंगान की ताकत जाग गई है, तो अब मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊंगा। आखिरकार मैं वो शिनोबी बनूंगा जो अपने दोस्तों को बचा पाएगा। अपने दोस्तों को बचाना चाहोगे? नहीं। अफसोस, तुम्हारी बॉडी को देखकर लगता है कि तुम्हारे शिनोबी वाले दिन खत्म हुए। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस अभी अभी तो ये ताकत मिली है। आंखें खोलो और सच को देखो। इस मनहूस दुनिया में कुछ भी हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता। इस दुनिया में जहाँ जहाँ तुम्हें रोशनी देखने को मिलेगी, वहाँ तुम्हें परछाइयाँ भी जरूर दिखाई देंगी। जितना लंबा जियोगे उतना ज्यादा समझोगे कि इस दुनिया की असली सच्चाई का हिस्सा है कभी न खत्म होने वाला दर्द, तकलीफ और बेबसी। एक दुनिया जहाँ सिर्फ विजेता हूँ, एक दुनिया जहाँ सिर्फ शांति हो, जहाँ लोगों में सिर्फ प्यार होगा। मैं ऐसी एक दुनिया बनाना चाहता हूँ। हाँ, समझ गया। बताइए हम कहाँ हैं? तुमने खुद को घायल होने दिया ताकि तुम्हारे दोस्त जिंदा रह सकें। क्यों, सही कहा ना? मैं ये बकवासा और नहीं सुनूंगा। मैं अब यहाँ आपके साथ नहीं रुकना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक बुजुर्ग आदमी शारिंगान के साथ यहाँ क्या कर रहा है? तो ये आदमी अभी लीफ शिनोबी नहीं है। हे ग्रैम्प्स, कौन है आप? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं सिर्फ गोस्ट ऑफ उचिहा हूँ। मैं हूँ मादरा उचिहा। मादरा सालों पहले दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, तो आप मादरा कैसे हो सकते हैं? कितनी अजीब बात है। तुमने लगभग मान ही लिया था कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं मौत के फरिश्ते से कम भी नहीं। और मैं कब का खत्म हो भी चुका होता अगर मैं इस गेडो स्टैचू से लगातार चक्र नहीं ले रहा होता। मैं घर जा रहा हूँ। कोशिश बेकार है। अगर तुम हिले तो तुम पर जो सिंथेटिक हाशिरामा टिश्यू लगाया है वो हट जाएगा। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। इन बॉडीज के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम खत्म होना चाहते हो? ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। आखिर आप चाहते क्या है? मैं इस दुनिया की तकदीर को बदलना चाहता हूँ। हाँ, तो बनाते रहिए, मुझे क्या। मैं तो बस अपने दोस्तों के पास वापस लौटना चाहता हूँ। मगर जाने से पहले तुम्हें मुझे ये शारिंगान देना होगा। आपके पास पहले से एक शारिंगान है तो? और मुझे अपने लिए और कुछ आंखों की जरूरत पड़ेगी। मुझे एक दाईं आंख की जरूरत है।
असल में मैंने अपनी असली आंखें किसी और को उधार दे दी हैं। मैं नहीं मानता। और जब दोनों आंखें साथ होती हैं, तभी शारिंगान की असली ताकत सामने आती है। क्या हाल है? तुम्हें क्या लगता है? और हमें से जो गेडो स्टैचू से बने हैं उन्हें खाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे अपने आप में से एक मत समझो। मुझे उस अजीब चीज का बस आधा हिस्सा ही लगा है। अच्छा, और इसी हिस्से की वजह से अब तुम बिना खाए पिए भी यहाँ जिंदा रह सकते हो। मैं बहुत जल्द किसी भी तरह यहाँ से निकलकर वापस रीन और ककाशी के पास चला जाऊंगा। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, तुम नींद में पता नहीं क्यों रिन 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 बोले जा रहे थे। और पता है तुम बार बार क्या कह रहे थे? ये ना समझ ककाशी क्या है? मैंने सच में ऐसा कहा? सच में? वॉशरूम जाने की इच्छा कैसी होती है? मुझे लगा तुम ना समझ ककाशी के बारे में पूछोगे। तुम दोनों आखिर वॉशरूम जाने के बारे में क्यों जानना चाहते? खैर, यहाँ पर जो दूसरे सफेद लोग थे वो सब कहाँ गए? तुम्हारा मतलब तुम लोग सच में बाहर जा सकते हो? और क्या, देखो साफ साफ कहूँ तो उसका मकसद है इस दुनिया से बुराई को मिटा देना और एक ऐसे सपने के अंदर जाना जहाँ सिर्फ अच्छी चीजें भरी हो। बिल्कुल चुप। मैं यहाँ से बाहर जरूर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं वापस रीन और ककाशी के पास जाऊंगा। मुझे अपनी बॉडी को चलने फिरने लायक बनाना होगा। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा, रीन, ककाशी। अरे सुनो, तुम्हारी वो दोस्त रीन और वो बेवकूफ ककाशी मुसीबत में है। क्या? और उन्हें चारों ओर से हिडन में शिनोबी ने घेर लिया है। लेकिन एक सेकंड, तुम अब तक अपनी इस बॉडी से पत्थरों को तोड़ने लायक नहीं बने हो। तुम मेरी बॉडी क्यों नहीं पहन लेते? क्या ऐसा करना ठीक होगा? क्या तुम रीन और ककाशी की मदद नहीं करना चाहते? शुक्रिया। हाँ, मैं हूँ ही कमाल का, है ना? ठीक है, तो तुम जा रहे हो? मुझे जाना होगा। तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। तुम्हें शुक्रिया कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तुम वक्त से पहले मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो। तुम मेरे पास लौट कर आओगे और जब ऐसा होगा तो मुझे तुम्हारा असली आभार मिलेगा। बताओ रीन और ककाशी कहाँ पर है? फिक्र मत करो, मैं इनकी मदद से तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगा। क्या ये तुम हो स्वली? मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। रीन और ककाशी इस वक्त कैसे हैं? लगता है रीन और ककाशी को चारों तरफ से घेर लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ककाशी, तुमने मुझसे एक वादा किया था, प्लीज रीन को प्रोटेक्ट करना। ओबिटो, वहाँ शायद एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुम्हारी लड़ने की काबिलियत मुझसे कम है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हो? मेरा दूसरा शारिंगान हिस्सा ककाशी है जो इस वक्त वहाँ बैटलफील्ड पर है। ककाशी और मैं रीन को प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि जब सेंजू और उचिहा की पावर्स एक साथ आए तो एक बिल्कुल नई ताकत उभर कर आए। वो क्या है? मुझे लगा बारिश हो रही है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन ये तो चलो चले। क्या हो रहा है? ककाशी, मैं कहाँ हूँ? कितना ना समझ अकेले गया। मैं ये नहीं मानने वाला। ये कैसे हुआ? Who is that guy? He wields strange jutsu. What style? Cutting Sprick's jutsu out of the blue. Obito.
This guy passes right through you! ये क्या? कौन है ये? मैं समझ गया, मुझे अब नजर आ रहा है, मैं हेल में हूँ। इस दुनिया की हकीकत नर्क से कम नहीं। तुम मेरे पास लौट कर आओगे। एक दुनिया जहाँ लोगों में सिर्फ प्यार होगा, एक दुनिया जहाँ सिर्फ विजेता हूँ, एक दुनिया जहाँ सिर्फ शांति हो, जहाँ लोगों में सिर्फ प्यार होगा। मैं ऐसी एक दुनिया